अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल ये है कि कोरोना के दोबारा से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन फिर से लगाया जाए और कुछ इलाकों का इंतखाब किया गया है। 13 इलाके हैं लाहौर के जिनमें मजंग, शादमान, अनारकली भी शामिल हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इस वक्त हम एक ऐसे ही बाज़ार में मौजूद हैं जहां पर हमें तो लगा था कि शायद लॉकडाउन लग चुका होगा, स्मार्ट लॉकडाउन, और सारा कुछ सील होगा, मगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैसे ही चहलकदमी जारी है। क्यों दोबारा से ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा? क्योंकि आवाम की तरफ से जो बेहतियाती बरती जा रही थी, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, और हुकूमत को भी मैं ये कहूँगा कि हुकूमत भी इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रही है। आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, आप ताजरों की बात कर लें, दुकानों की बात कर लें, तो हुकूमत भी अवाम से अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया और जो आखिरी हल था हुकूमत के पास वो यही था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, और अब लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। अभी तक तो नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो क्या कहते हैं, दुकानदार जो ताजर हजरात हैं वो क्या कहते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और जो बेहतियाती है वो लोगों की जानिब से क्यों बढ़ती जा रही है, आज ये जानेंगे। मजांग के कुछ रिहायशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। जी, यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें मजांग भी शामिल है कि जिसको हॉटस्पॉट एरिया करार दिया गया है, जहाँ पर केसेस जो है बढ़ रहे हैं ज़्यादा कोरोना के, और कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे। अभी तक हमें कोई बंद होता दिखाई तो नहीं वैसे दे रहा, लेकिन आज से इम्प्लीमेंट होना था। तो अगर इसको कर दिया जाता है सील, तो आप इस सारी सूरत हाल को फिर कैसे देखते हैं? करना चाहिए सील? नहीं जी, वो तो बहुत मुश्किल है। पहले ही लॉकडाउन से हम परेशान हैं, अब और परेशान हो जाएंगे अगर हो गया तो। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि कितने फीसद लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो मास्क पहन रहे हैं या SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, वो भी बेहतियाती तो कर रहे हैं। जी जी। तो फिर जब बेहतियाती होगी तो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हम अपने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को रोक रहे हैं। इत्तेफाक करेंगे आप? जी, हमने तो लगाया हुआ, देखे ना। आपने भी वैसे अभी लगाया। चले आप बताएं जी, लोग क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद कर रहे? फिर गवर्नमेंट जब लॉकडाउन लगाते हैं फिर कहा जाता है जी कि हमारे से जुल्म हो रहा है, लेकिन हम भी तो जुल्म करते हैं अपने साथ ही जब हम SOPs पर अमल नहीं करते, बेहतियाती करते हैं। सही बात है, कोई भी नहीं करता। इसी तरह बाजार देख लो, सारा इसी तरह ही लगाते, कोई भी नहीं पाता पे मास्क। तो फिर कैसे? अब देखिए, लोग कह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ना लगे क्योंकि ऑब्वियसली नुकसान होगा, नहीं होना चाहिए लोगों का नुकसान। सही बात है, लेकिन कोरोना केसेस बढ़ेंगे अगर ना लगाया, क्योंकि लोग तो एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हल है इसका? ये जिस तरह तुम फिरते पे हो, दसते पे हो ना, इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी है कि लोग डरते मारे पाते मास्क हूँ तो पाना चाहिए, मास्क तो पाना चाहिए जी। नहीं जी, इनका यही कहना है कि उम्मीद है कि लोग डर के हमारे मास्क पहन लें, कि उन्हें डर होगा कि हमारा रोजगार बंद ना हो जाए, हमारी दुकानें बंद ना करवा दें ज़बरदस्ती, तो इसलिए शायद मास्क पहन लें। आप बताएं जी, अगर सील कर दिया जाता है मजांग को, कैसे देखते हैं आप इस सबको? हाँ जी, बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं, कारोबार बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी, गरीबी से लोग भूखे मर जाएंगे। तो हुकूमत कहती है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खास तौर पर इन इलाकों में, क्योंकि लोग बेहतियाती कर रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद जो हुकूमत ने बहुत पहले बता दिए थे कि करें अमल वो दरामद। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई केस भी नहीं हुआ। पहले भी तो 3 महीने तो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से भी इधर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। तो लेकिन इधर कोरोना की बात आप कह रहे हैं ना, तो वो नहीं है। तो वे कह रहे हैं ना कि बाजार बंद करो, स्मार्ट लॉकडाउन लगाओ, उससे लोग भूख से मर जाएंगे, कारोबार आगे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कि गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ठीक है जी, इनका कहना है कि जी रोजगार पहले नहीं है, काम पहले नहीं, कारोबार नहीं है, तो फिर गरीब आदमी कैसे खाएगा अगर दोबारा से लॉकडाउन कर दिया जाता है। आपने बहुत अच्छा किया, मास्क पहना हुआ है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं मास्क नहीं पहन रहे, और शायद इसी डर से मास्क पहन लें अब के कारोबार ना बंद कर दिया जाए। ये वो डर से लोग मास्क पहने, उनको जुर्माना करें जो नहीं पहन रहे, कारोबार ना बंद करें। कारोबार बंद करेंगे लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? जो कोरोना से नहीं मरेगा वो गरीबी से मर जाएगा अपने, ये होगा फिर। ठीक है जी, इनका कहना है जो कोरोना से नहीं मरेगा वो गुर्बत से ना मर जाए, इसलिए चाहिए कि कारोबार को बंद नहीं करना चाहिए। कोशिश करेंगे। मजीद भी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करें, उनसे जानें उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, हुकूमत की जानिब से बताया गया है, मजांग हॉटस्पॉट एरिया करार दिया गया, कोरोना वायरस के केसेस कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको सील किया जाए। तो आप कैसे देखते हैं, सील करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप जानते हैं इस बात। हाँ जी, आप बेहतर जानते हैं इस बात। नहीं, मैं बेहतर नहीं जानता, आप बताएं। आप रिहायशी हैं? नहीं सर, मैं जानूँगा रिहायशी नहीं है।
मैं किसी को लेने आया। चलें जी, ठीक है जी। मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या लॉकडाउन जो करने जा रही है गवर्नमेंट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपको क्या लगता है, मजांग का हुकूमत कह रही है शामिल है यकीनन उस लिस्ट के अंदर नाम मजांग का जो कि लॉकडाउन की है, जो कि हॉटस्पॉट एरियाज के हैं, कह रहे सील करने जा रहे हैं। सील करना चाहिए? नहीं, सील नहीं करना चाहिए। वो जो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए वो ठीक है। स्मार्ट लॉकडाउन ही हाँ, करेंगे हाँ, जिसमें हाँ। ऑब्वियसली जो खाने पीने की कुछ दुकानें हैं वो तो खुली होंगी, हाँ जी। लेकिन जो दूसरे कारोबार है उनको बंद करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, वो ज्यादा एक तरह सर। ज्यादती हाँ, होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी वो। कारोबार बंद नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत लेकिन है। जो लोग फिर मास्क नहीं पहन रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे? वो चलाने वाला सिस्टम ठीक है, ऐसे इंसान ऐसे लोग ये मानते हैं। किस बात- तरह से? वो जुर्माना रखा 100 रुपए, जो बंद नहीं पहने 100 रुपए जुर्माना करे। जो 100 रुपए हाँ। आपको कर दें जुर्माना फिर? कर दे। अच्छा चले, आप भी मास्क हाँ, पहन लें। लेकिन- सर यहाँ पे लगा दिया जाता है लॉकडाउन, जिसका इंतखाब कर लिया गया मजांग का, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? आगे भी नुकसान हुआ है 3-4 महीने। नुकसान का क्या है, लेकिन हेल्थ की तरफ भी तो देखना है ना। अगर ज्यादा फैलेगा तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर आवाम खुद से SOPs पर अमल नहीं करती और लॉकडाउन लगा दिया जाता है इस इलाके में केसेस को रोकने के लिए, तो ठीक है लगा देना नहीं, चाहिए? सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। इनका कहना है कि अगर केसेस कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लॉकडाउन लगा देना चाहिए। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, मजांग को हॉटस्पॉट एरिया करार दिया है हुकूमत ने कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इसको बंद कर दे जाना चाहिए, यहाँ पे लॉकडाउन लगाना, स्मार्ट लॉकडाउन। यहाँ के रहने वाले हैं, हमने तो कोई नहीं सुना। अच्छा, आपने ना कोई कोई केस नहीं देखा देखा? है ना सुना। अब पता नहीं किस एरिया में, हमें तो कुछ पता नहीं इस बारे में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग जो यहाँ पे हैं वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। आपको लगता नहीं इससे कोरोना फैल सकता है? तो जारी बात है, अगर होगा तो फैलेगा। ये तो लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए ना। आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल हम नहीं कर सकते, लेकिन लोग क्यों नहीं एहतियात कर रहे? क्या वजह हो सकती है? जो नहीं कर रहा उससे पूछे ना, जो नहीं कर रहा उससे पूछे। तो फिर अगर इनकी जो एटीट्यूड है इसकी वजह से अगर हुकूमत फिर लॉकडाउन लगाती है, नुकसान आपको होगा, जो दूसरी लेकिन हम ताजराती किसी हैं को उनको। कायल नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं कर सकता, आप मुझे नहीं कर सकते। हम किसी को समझा ही सकते हैं ना, तो उसके आगे अब आप क्या करेंगे? ठीक है जी। उनका यही कहना है कि हम तो बस समझा सकते हैं लोगों को, हम और क्या कह सकते हैं। मज़ीद हम कोशिश करेंगे, लोगों से बात करें, उनसे जानें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मजांग को हॉटस्पॉट एरिया करार दिया गया है, कोरोना वायरस के केसेस कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे ज़्यादा फैल रहे हैं और इसको सील किया जाए। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, जी। यानी कि हमारी पैदाइश भी इधर की है। हर बंदे का, हमारे इल्म में कोई भी नहीं है कि कोई भी किसी बंदे को कोरोना हुआ हो यहाँ पे। ठीक है। कोई ऐसा फर्द नहीं है बाजार में या मोहल्ले में। हाँ। हमारा घर भी सामने ही है। ठीक है। बाजार में भी हजारों लोग, हाँ। सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। कोई ऐसा जानने में कोई सिस्टम ऐसा। अच्छा, कोई केस आपको लगता है कि आपके सुनने में यहाँ पे नहीं आया है, सुनने लेकिन में गवर्नमेंट नहीं ने आया। इंतखाब किया, कोई हाँ वजह ही जी। होगी जिसकी वजह से इंतखाब किया। दूसरा मसला ये है कि लोग आप देख रहे हैं मार्केट में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कोई SOPs पर अमल नहीं कर रहा, कोई मास्क नहीं पहन के खरीदारी कर रहा। मास्क वैसे वक्त की जरूरत है, पहनना हाँ, चाहिए, हाँ। पहनना चाहिए। लेकिन जब नहीं पहनेंगे केसेस जी। बढ़ सकते हैं, कोरोना हाँ जी, फैल फिर बढ़ सकता सकते हैं, है, फिर फिर बढ़ गवर्नमेंट कहेगी लॉकडाउन लगाए, उससे हाँ फिर जी। आप लोगों को नुकसान होगा यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, आगे भी नुकसान में जा रहे हैं। जारी बात है, कोई कारोबार है किसी के नहीं, जिसका कारोबार होगा वही आगे आगे परचेजिंग करेगा ना। तो जिसका काम ही नहीं होगा वो क्या खरीदेगा आगे? तो हमारा भी फिर दुकानें खोलने का फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है जी। इनका भी यही कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, मास्क जो ज़रूरी करार दिया गया है मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, और अगर आवाम का यही रवैया रहा जिस तरीके से चल रहा है तो यकीनन फिर हुकूमत को यही कुछ करना पड़ेगा, यही कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन करने पड़ेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करने पड़ेंगे, हॉटस्पॉट एरियाज़ का इंतखाब करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो मार्केट है उसको बंद करना पड़ेगा। यकीनन एग्जम्पशंस हैं इसमें भी कि कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं या मेडिकल स्टोर्स जो हैं, उसके अलावा दूध दही की दुकानें, ये उसमें भी खुली होंगी, मगर एक वक्त का तयन किया जाएगा कि इस वक्त के दौरान ये दुकानें आप खोल सकते हैं। माजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या बेटा, अल्लाह का शुक्र है। माजी, मजांग का कहा जा रहा है जी यहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा फैल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बंद कर देना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर अभी आएगा, तो आपको क्या लगता है बंद कर देना चाहिए? नहीं बेटा, वैसे तो बहुत एहतियात कर रहे हैं, सब लोग पहन रहे हैं,
मास्क पहन रहे हैं। नहीं, हाँ हमें जी। तो बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मास्क वाले। नहीं पहने होते हैं, फिर किसी वक्त घबराहट ये होने देखिए ना, लग छोटे जाती छोटे है। बच्चे हाँ घूम जी। रहे हैं, इनके घर वालों को शायद इनकी सेहत की फिक्र ही नहीं है, कोई मास्क का नहीं इस्तेमाल कर रहा। करना चाहिए, ये सबके लिए अच्छा है, करना चाहिए, करना चाहिए, सबके लिए अच्छा है। और हमारी जान के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा, करना चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है जी, और सबको एहतियात करनी चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर आप मेरे अकब में अगर देख सकें तो ज़्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल कर नहीं रहे, और इसी हवाले से हम बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करते हैं और फिर मजबूरन हुकूमत को दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर केसेस बढ़े। और वही हुआ है कि लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया, एहतियात नहीं की, केसेस बढ़े हैं, अब हुकूमत को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत कह रही है जी मजांग में हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है, दुकानें हो जाएंगी बंद, ठीक है? हाँ जी, ठीक करने जा रही है। ठीक भी नहीं भी ठीक है जी, माड़े बंदे वास्ते तो फिर इतना जी, गरीबी साढ़े पास फिर अभी तो ना ही लान कारोबार ला भैन अभी तो मजबूर हाँ, तो अभी किधर जावांगे, ये तो लाने पैदे ने किन्ना कोई है खा के सौ जाते हैं तो किन्ना साढ़े को नहीं, साढ़े पुछो अभी 2-2 दिन काम नहीं सानू मिलता पाया, अगे लॉकडाउन लगी है तो सानू अभी पर किड़े ले लोए कि अं कादर है तो दसो हुण असीं की करिए। इमरान साहब का लॉकडाउन ला देंदा है, लॉकडाउन लगा किसी ने कुछ सीखा नहीं। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनका नुकसान भी हुआ पहले कारोबार में, मगर फिर वो उसी सिलसिले से उन्होंने सब कुछ शुरू किया। यानी SOPs का कहा गया था कि बस SOPs पर अमल दरामद कर लें और फिर हो सकता है केसेस ना बढ़े, लेकिन केसेस दोबारा से बढ़े क्योंकि अवाम ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया SOPs को। लेकिन ब्रदर आप ये देखें ना, अब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये क्या बनेगा आवाम का। 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, किराए का मेरा घर है, मेरे सर पे पैसे चढ़ी जा रहे, 5 लाख चढ़ गया, क्या करेंगे हम गरीब। या तो ये घरों में कोई राशन दे, कोई चीजें दे, चलो बंदा कवर कर जाता है। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान, पीछे कुछ भी नहीं रह गया हुआ। अब लॉकडाउन होगा, गरीब क्या, गरीब मर गए, अमीर ये ठीक है। इनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है, इनके वाशरूम देखें आप, करोड़ रुपए का इनका वाशरूम है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। किसी गरीब के घर कोई चीज़ नहीं जाती है, जो फंड बनता है ये उसको देती हैं जो इनका रिश्तेदार है, बस, और किसी को भी नहीं। गरीब आवाम लाइनों में लग के मरी जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब महंगाई देख लें क्या है, यूटाइटी स्टोर पे चले जाओ, आटा मिल जाएगा, चीनी नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी इससे तो अल्लाह ही पूछे, इसने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। नहीं जी, ये अवामी रद्द-ए-अमल है। सर आप बताइए, अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे और अब कहा जा रहा है ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पर बंद करेंगे। इसमें ज़्यादातर कसूरवार हम भी हैं, और ये है ज़्यादातर कि हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, और अल्लाह ही बड़ा बेनियाज है। जो भी तकलीफ आ रही है वो हमारी वजूहात से आ रही है। बिल्कुल, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हमें उसे सॉल्व करें पहले। तो रहा ये मसला हुक्मरान का, वो भी हमारा ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें। तो ज़्यादातर तो यही है कि हमारा ज़्यादा कसूरवार, हम कसूरवार हैं, हम ज़्यादा कसूरवार हैं जी। इनका ये कहना है अवाम ज़्यादा कसूरवार है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप जी? हुकूमत कह रही है जी बहुत ज़्यादा केसेस जिन इलाकों में बढ़ रहे हैं वहाँ पर हम लॉकडाउन लगाएंगे और ये इलाका भी इसमें शामिल है। तो अगर लगा दिया जाता है तो कैसे फिर परेशानी बन जाएगी। गरीब बंदा किधर क्यों नहीं रहेगा, गरीब बंदा किसी साइड नहीं जाएगा। भाई रेडी पे या फरूट कमा रहा है, अगर लॉकडाउन में घर बैठे, किराए का घर है, कहाँ से पूरा करेगा। बिल बत्ती भी है, किराए का घर भी, सारा कुछ है, वो तो मर जाएगा। तो हुकूमत कहती है कि लोग SOPs पर अमल करें, अमल नहीं करते क्या? तो अमल करते हैं, अगर घर बैठ जाए तो हुकूमत थोड़ी घर पहुंचाएगी उनको खाने के लिए। नहीं SOPs मास्क जो है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? मास्क हाँ ये है, ये पहन लेंगे। हाँ ये पहन, कब पहन लेंगे? देखिए हुकूमत ने कहा मास्क पहने, लोगों ने नहीं पहना और जिसकी वजह से दोबारा केसेस बढ़े और अब दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत। पहले तो खत्म हो गया था ना। ठीक है, मास्क इंशाल्लाह पहनेंगे, मास्क का मसला है, मास्क पहनेंगे। नहीं जी, इनका ये कहना है मास्क पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? सारे मास्क मेरे पास है, लेकिन मैं देख रहा ये जलसों में किसी जगह पे अमल नहीं हो रहा और खाली अवाम के ऊपर जोर डाला जा रहा है। 100 रुपए जलसे हो रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, ऑपोजिशन भी कर रही है, कोई इस पे अमल दमार नहीं हो रहा। देखिए खुले आम हो रहा है सब लॉकडाउन। ये बाजार में आप देख ले 100% किसी ने नहीं मास्क लगाया, क्योंकि लोग कहते हैं जब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम क्यों करें। ये मसला है। अगर गवर्नमेंट साथ दे अवाम पे अमल तभी होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट अमल करे। पहले गवर्नमेंट के बंदे कोई भी नहीं कर रहे। मैं अभी दफ्तर होके आ रहा हूँ, वहाँ पे किसी ने नहीं लगाया। वो कहते क्या हुआ यार, ऐसी अफवाह है, अफवाह। वो मानते नहीं इस चीज़ को।
कोरोना आ रहा है फलाना। यानी आपको लगता है हुकूमत खुद ही संजीदा नहीं है, हाँ, बस लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बस ये वो गरीब को परेशानी आ रही है, समझ गए। मेन चीज़ इससे महंगाई है, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करे, इस पे नज़र करे, समझ गए। हर चीज़ गरीब के कंट्रोल से बाहर हुई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए कोई बेहतर हल निकाले और फिर ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट करेगी तो आवाम तो लाजमी करेगी। अब ये मास्क खाली 25 रुपए का, अभी गंदा हो गया, लगाने को दिल नहीं कर रहा। आप तो वैसे 10 का मिल जाता है वो नहीं, लेकिन अभी इन्होंने जो आम बेच रहे हैं वो 20-25 रुपए का दे रहे, तो वही बात है, गरीब आदमी के पास तो वैसी बेरोजगारी की वजह से बहुत मसले बने। इस चीज़ को हल करें, कोई आसानी पैदा करें, लोग लगाएंगे मास्क, बाजारों में भी लगाएंगे, आम भी लगाएंगे, लेकिन उस पर पहले गवर्नमेंट को अमल करेंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट, इनका ये कहना है गवर्नमेंट खुद भी अमल करे और फिर आवाम भी अमल करेगी। आप बताएं जी, क्यों लोग अमल क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। हाँ जी, करना चाहिए सब बरामद, बिल्कुल करना चाहिए। और अब कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ इलाके 13 इलाके हैं उनको सील किया जाएगा। हाँ जी, तो उससे कितना लोगों का नुकसान होगा? अगर सील करना है तो मुकम्मल सील करे, पूरा लाहौर बंद, पूरा लाहौर बंद करे, या तो करे ही ना, या करना है तो पूरा लाहौर बंद करे। अच्छा, हाँ जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है कि 2 दुकानें खुली हैं 6 दुकानें बंद हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे चले किसी का नुकसान हो रहा होगा जिसका कारोबार बंद होगा, लेकिन जिसका चल रहा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, उसको कोई, जिसका चल रहा है कारोबार उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकम्मल बंद करेंगे तो फिर सबको एहसास होगा इस चीज़ का। ठीक है जी, इनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, सिर्फ मखसूस इलाकों को बंद ना किया जाए। अगर बंद करना है तो पूरे लाहौर को बंद करें, तब भी शायद कोई फ़र्क पड़ेगा। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मखसूस इलाके हैं कुछ जिनको बंद किया जा रहा है, लॉकडाउन, जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आपको लगता है होना चाहिए ये? जी होना चाहिए, होना चाहिए। परेशानी नहीं होगी लोगों को यहाँ पे? आप लोग नहीं समझ रहे तो क्या किया जा सकता? अब ये कह रहे नहीं होना चाहिए, हमें बहुत नुकसान होगा, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं उनका ऑब्वियसली यही कहना कि मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी मर्जी है, वो मास्क पहने ना पहने, लेकिन यही रवैया है ना कि लोग बेहतियाती कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उसके पेश नज़र कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब केसेस बढ़ेंगे फिर मजबूरन हुकूमत को लॉकडाउन में लगाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यकीनन यहाँ पर भी पैदा होता है कि जब SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, वो हुकूमत ने कितना करवाया, कितना पाबंद किया मार्केट्स को, कितना पाबंद किया बाज़ारों को, ताजरों को, कि लोगों को, आम लोगों को कि वो SOPs पर अमल दरामद करें, और ताजरों को कि वो करवाएं। हमें कहीं होता नज़र नहीं आया था वैसे, और फिर बिल आखिर दोबारा से अब लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई है। हाँ, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अगर हुकूमत ताजरों को कह देती या ताजरों से अमल दरामद करवा लेती, जिस तरह बाहर लिख के तो लगा दिया गया था नो मास्क नो सर्विस, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हो रहा था। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाती है SOPs पर, तो दोबारा लॉकडाउन हमें ना लगाना पड़ता। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे कि लॉकडाउन हुकूमत की दफ़ा फिर से कुछ इलाकों में लगाने जा रही है स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पर, और हॉटस्पॉट एरियाज करार दिए गए हैं, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है जी लॉकडाउन लगाया जाएगा। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? फ़ायदा नहीं, मुझे इसका फ़ायदा बताएं, क्या फ़ायदा हुआ जब इन्होंने लॉकडाउन पहले भी लगाया है? हाँ। अपनी मर्जी के हिसाब से इन्होंने लॉकडाउन लगाया, ठीक है, इन्होंने सारे बिजनेस तबाह कर दिए, सब कुछ कर दिया, तबाह कर दिया। कोरोना है, बिल्कुल है, चाइना में भी है, लेकिन एक चीज मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर है, लेकिन इसका मसला ये नहीं है। और इसकी वजह शायद ये भी है कि पहले लॉकडाउन लगाया, केसेस उसकी वजह से कम हुए थे, इसलिए लोगों ने अब एहतियात नहीं की, तो दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। एहतियात कर ले, मेरा ख्याल है हम इस लॉकडाउन से बच जाएंगे। एहतियात ना करने की वजह से नहीं हो रहा, ये दोबारा से वही काम शुरू हो गया है। अच्छा। मैरिज हॉल्स बंद, कह रहे जी ओपन जगह पे आप शादी करें। भाई ओपन जगह पे वो लोग इकट्ठे नहीं होने। मैरिज हॉल वालों का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके मैरिज हॉल्स बंद करवा के। तो जिस वक्त वो हॉल्स ओपन ये नहीं एरियाज में कह रहे, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होने, वहाँ पे भी लोग इकट्ठे होने। आपको लगता है हुकूमत की पॉलिसीज कोरोना को लेके ठीक नहीं है? नहीं है, और अवाम जो मास्क नहीं पहन रहे वो भी ठीक नहीं कर रहे। बिल्कुल वो भी ठीक नहीं है, ये तो हमारी ये गलत, हमारा फॉल्ट है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। वो भी गलत है, आप भी गलत है, ठीक है, ठीक है, दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। लेकिन नहीं, मेरी पॉइंट्स की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर वो बाहर कंट्रीज हमारे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम अपने तौर पे चीजें ठीक कर लें, वो अपने तौर पे ठीक कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अमेरिका और चाइना वाले, जब ये कोरोना शुरू हुआ था ना, तभी इनको चाहिए था कि फुल कर्फ्यू लगा देते, बार बार लोगों के कारोबार खत्म करने के बजाय ना, इनको स्टार्ट में फुल कर्फ्यू नहीं, वो तो फिर तब तक लगाना पड़ जाता जब तक कोई वैक्सीन ना तैयार होती, और अभी तक नहीं हुई है। फिर हमारे मुल्क में खत्म हो जाना था। मैं एक बात बताती हूँ, अपनी बात सुनिए आप।
अमेरिका चाइना की आप बार बार बात करें, उन्होंने सहूलतें भी दी हैं। अगर उन्होंने शहरियों के कारोबार को बंद किया तो उन्होंने घरों में सहूलतें उनको दी हैं, उनके बिजनेस के बदले में उनको पैसे दिए, उनकी मंथली लगाई है। हमारे यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। हमारी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती है कि अगर हम बिजनेस बंद करके हम लोगों को घरों में बिठाते हैं तो क्या हम आटा वगैरह उनको घर में पहुँचा रहे हैं? फिर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम जो आवाम है ना वो SOPs पर अमल कर, बिल्कुल ठीक है, वो कर ले। इनका लॉकडाउन नहीं बनता। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि लॉकडाउन नहीं बनता है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है क्योंकि अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रही है, हमें मजबूरन दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है क्योंकि केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं ना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं और यकीन खरीदार भी मौजूद हैं और दुकानदार भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अवाम जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही है और हुकूमत कहती है कि अमल दरामद कर लें नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा फिर से, और वही सूरत हाल आ गई, लॉकडाउन लगाना पड़ गया है जी। लोगों ने क्यों बेहतियाती क्यों की है, इतनी क्या वजह है? बेहतियाती क्यों की है सर? बिल्कुल शऊर नहीं है लोगों में, और उसके अलावा अगर एहतियात किस तरह की आप कहते हैं, क्या करें? मास्क चले, मास्क ही पहन ले। मास्क तो पहने हुए हैं लोगों ने, सबने पहने। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? आपके डर से पहन लिए हम, हमने मास्क। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैं भी पहन लेता हूँ, चले उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है और क्या हो जाएगा इससे। चलो मास्क तो पहन लेते हैं, ये मास्क पहन लेते हैं। सुबह का पहना, मैं भी खाना खाया तो उतारे हैं, सबने उतारे हुए थे, अभी लगाए हैं इन्होंने। ठीक है, हाँ जी, मतलब अभी खाना खा गए हैं। ठीक है, खाने के लिए तो उतार नहीं है ना, खाना तो नहीं खा सकते। ठीक है, वैसे लगा के रखते हैं टाइम, सही है। तो ये लॉकडाउन सही लग रहा है, फिर लगना चाहिए अगर अवाम बेहतियाती करेगी? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, बस ठीक है। यहाँ पे कौन सा रश है इतना, बाइट देखे ना आप, कितनी अवाम गुजर रही है। जो बड़े मार्केटें हैं जहाँ पे रश है वहाँ पे एहतियात की ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे एहतियात नहीं है। ये तो बाजार चलता ही नहीं है, यहाँ पे तो गाहक ही नहीं है, आम तरफ तो है ही नहीं, यहाँ पे बहुत कम होते हैं। ये मोहल्ला है, ये मेन बाजार नहीं है। तो ये मतलब ठीक है बात कहना कि क्योंकि रश कम होता है इसलिए मास्क ना भी पहने तो ठीक है। नहीं, मास्क पहनना चाहिए, जो चीज जरूरी है वो है, ठीक है। जो बंद करना है ना वो बड़ी मार्केटों को करें जहाँ पे ज्यादा रश है, ठीक है, वहाँ पे कोई एहतियात नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे एहतियात करनी है तो वो फिर मीडिया की मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं, हमारी क्या मर्जी है जी? एक तो लोगों की मर्जी है और दूसरा गवर्नमेंट की मर्जी है। हमने तो गवर्नमेंट की मर्जी है, बाकी इचरा बाजार है, भगवानपुरा बाजार है, पाँव रखने की जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एहतियात तो उधर भी कोई नहीं है। ठीक है जी, इनका कहना है जी एहतियात यहाँ पे भी नहीं है, एहतियात जो दूसरे इलाके वहाँ पे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। माँ जी, अब क्या लगता है लोग क्यों नहीं कर रहे एहतियात, मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आपने भी नहीं पहना हुआ, आपको कहते नहीं आपके बच्चे की अम्मी मास्क पहना करें, बेहतियाती ना करें? वैसे मैं बाहर आने भूल गई, घर में रखा है। ठीक है, अभी खरीदारी चल रही है। हाँ जी, लेकिन चले खरीदारी भी करें, साथ साथ मास्क भी पहन लिया गया, अपनी सेहत से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, एहतियात अपनी जगह है, लेकिन लोगों को कमाने दें, लोग खाने दें, कारोबार इस तरीके से नहीं बंद होना चाहिए। जो गरीब आवाम है उसका नुकसान हो, ये आवाम की राय है, ये आवाम का रद्द-ए-अमल है। मगर बहुत से लोग हैं जो कि SOPs पर अमल दरामद भी नहीं करते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जवाब पेश करते हैं जी कि रश कम है, ऐसे है, वैसे है, घर रह गया था, जैकेट में पड़ा हुआ है, जेब में मास्क है, लेकिन मुँह पर नहीं लगाना। अब ये क्या वजह है, ये लोग ही जानते हैं। कुछ मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अच्छा, हुकूमत कह रही है जी कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो कुछ मखसूस इलाके हैं ऐसे जहाँ पर हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ज़ाहिर है दुकानें बंद करनी पड़ेगी। होना चाहिए ऐसा लॉकडाउन? बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये भी इलाका अगर बंद हो जाता है तो परेशानी तो नहीं होगी आपको? मतलब दुकानें वगैरह बंद हो, लेकिन वैसे ग्रो अप रहना चाहिए आबादी का। मतलब थोड़े बहुत जिन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आने जाने का जो मतलब के माहौल है वो चलना चाहिए, लेकिन दुकानें वगैरह बंद होनी चाहिए। तो क्यों लग रहा है ये दोबारा लॉकडाउन, क्या लग रहा है आपको, क्यों लग? ये जिस तरह आप देखा नहीं दोबारा से, यानी कि अमेरिका के अंदर दोबारा आ गया है, केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? केसेस मतलब लोगों का फिर रुझान हो गया कारोबार की तरफ। जिस तरह पहले बंद हो गया, यानी वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, हाँ, इसलिए दोबारा बिल्कुल नहीं, हम इसी तरह क्यों नहीं पहन रहे मास्क? मास्क पहले काफी दिन पहनते रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा छोड़ दिया। तो हुकूमत को देखे लोगों के इस रवैये की वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ गया। फिर हमारी मतलब कि वो नेग्लिजेंस है, बेहतियाती है, नेग्लिजेंसी है। आप भी बताएं जी, क्यों नहीं पहनते मास्क लोग? आप भी क्यों नहीं पहनते मास्क? हमारी नेग्लिजेंसी है इसलिए नहीं पहनते, लेकिन ये पहनना चाहिए। तारीदार तदबीर जो है ना वो जरूरी है, ठीक है। इसलिए अगर हम तारीदार तदबीर नहीं करेंगे तो हुकूमत जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएगी। चले, शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। वो बात करके इसलिए अच्छा लगा, एटलीस्ट इन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना तो है ही नहीं जी, ड्रामेबाजी है। एटलीस्ट मान रहे इस बात की कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए।
और हमारी गफलत है कि हम मास्क हमने नहीं पहना हुआ, क्योंकि बहुत से लोग हमें ये भी मिलते हैं कि जी कोरोना तो है नहीं, ड्रामेबाजी लगाई हुई, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, लाखों लोग जो हैं 12 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से है इंतकाल करके। मगर सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग अभी मानने को तैयार नहीं है और कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से दोबारा से हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आना पड़ा है। और अगर हम चाहते हैं कि हम बच जाएं या हमारे इलाके लॉकडाउन से बच जाएं तो उन इलाकों में SOPs पर अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर भी लॉकडाउन लग सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये फल की रेडी यहाँ पर लगाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि हुकूमत दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर अब ये इलाका बंद करेगी, सील करेगी, तो कैसे करेंगे फिर? गुजारा होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, रोटी नहीं पूरी होती, बंद क्या हो गया। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। ले जी, मास्क भी ज़बरदस्त किस्म का नया मास्क इनके लिए आ गया है, क्या बात है। चले, वैसे खैर थी, अब सारा दिन नहीं पहना तो आप भी ना पहनते, नहीं सर जी, लेकिन अच्छा चले, अच्छा किया, पहन लिया, किसी को मैसेज चला जाएगा ये, लेकिन मैसेज बड़ा गलत जाएगा जी कि कैमरा ऑन हुआ है तो मास्क पहन लिया, वैसे लोग नहीं पहनते। अच्छा, वैसे क्यों नहीं लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे और कैमरा देख के या कोई सख्ती होती है तब मास्क पहन लेते हैं, वैसे कोई मास्क नहीं पहनते, और जब गवर्नमेंट कहती है हम लॉकडाउन करने लगे तब कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खुद से जो एहतियात करनी चाहिए हमें वो नहीं हम करते। नहीं करनी चाहिए, खुद से एहतियात करनी चाहिए और मास्क भी पहनना चाहिए। हाँ। और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं कोरोना तो है यार, देखो एक जो रियलिटी है वो तो है यार, कोरोना की डिसीज तो है ना, पूरी वर्ल्ड में है। मजीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग इज्तिमा करते हैं, जमा होते हैं और SOPs पर अमल दरामद नहीं करते हैं, तो इसलिए अब दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाना चाहिए। लॉकडाउन तो होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आवाम हमारी एहतियात नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि जलसे वगैरह जो करवा दी हैं, खुद कर रही हैं, खुद भी कर रही हैं, ऑपोजिशन सब कर रही है, वो होना नहीं चाहिए। जो हालात जा रही हैं उसको SOPs के साथ अमल करना चाहिए। ये यकीनन हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हुकूमत कहती है जी जो इज्तिमात होते हैं, वेडिंग हॉल्स को बंद किया जा रहा है कि जी यहाँ पे लोग SOPs पर अमल नहीं करते, ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग जमा नहीं होते जितने हाफजाबाद में और सवात में PTI के जलसे हो वहाँ पे जमा हुए, या फिर अपोजिशन के जितने जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का, PMLN का, वहाँ पे जितने लोग जमा हो रहे हैं, इतना तो इज्तिमा कहीं पे भी नहीं होता। यहाँ पर ना शादी हॉल्स में, ना मार्केट्स में, ना वहाँ पर अवाम मास्क पहन रहे हैं, तो फिर ये शादी हाल में तो वैसे ही बंदा तैयार से जाता है, हर बंदा सफाई से सर जाता है, क्यों उसमें SOPs पे अमल होता है, क्यों वहाँ तो दिन जाके बंदा रश होता है, वहाँ बंदे ने नहा के कपड़े साफ पहन के जाना है, तो एहतियात करनी करनी। आप बताइए जी, लॉकडाउन जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रही है उसकी पहले तो वजह आपको क्या लगती है, क्यों करने जा रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोरोना की आपको पता है सूरत हाल देखें क्या है, दूसरे ममालिक में देखें कोरोना का बढ़ता जा रहा है, केसेस बहुत ज्यादा केसेस हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में उसके मुकाबले कम है। हाँ जी, इंडिया में देखें हालात के हैं, अमेरिका में देखें जो सूरत हाल है बहुत खराब है, उस हिसाब से पाकिस्तान में देखें काफी कंट्रोल हुआ था पहले लॉकडाउन में, लॉकडाउन की वजह से, तो बेहतर है लॉकडाउन होगा, स्मार्ट लॉकडाउन करें ना कि जिसमें ताजिर को भी फायदा हो, उनके कारोबार में कोई मसला ना हो। अच्छा, आप क्योंकि ज्वेलर हैं जी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की शराइत होंगी ना उसमें ज्वेलर या इस तरह के जो कारोबार है उनको इजाजत नहीं होगी, जो जरूरत की चीजें होती है ना, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, जो पहले आया था मेडिकल स्टोर हो गया, परचून की दुकानें, उन्हें इजाजत होगी, इजाजत नहीं, जिस तरह पहले इन्होंने टाइमिंग की थी कि 9 से 5 बजे, 9 से 5 बजे तक का, उस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन करने से ताजिरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ। लेकिन आपको लगता है ये होना चाहिए, वक्त की जरूरत है? जरूरत है, जहरी बात देखें जी, जिंदा रहेंगे तो कारोबार करेंगे ना, अगर इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो कारोबार का क्या फायदा? कारोबार अगर जिंदा ही ना रहूंगा तो मेरे लिए तो बेकार है सब चीजें। बिल्कुल ठीक बात की है जी इन्होंने, जिंदा रहेंगे तभी हमें फायदा होगा कारोबार का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हुकूमत अब कह रही है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, अवाम ने एहतियात नहीं की है, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल भूल गए थे कि शायद कोरोना था भी। ये बात सही है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने जो दरमियानी टाइम था ना उसमें भी कोई अच्छी जो है ना सहूलियात अवाम के लिए नहीं मुहैया की। ये जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना उसमें भी इनको ये चीज़ें जो है कंटिन्यू करवाते तो उससे ये बेहतरी में आने के चांसेस थे,
लेकिन उन्होंने उसमें करवाई नहीं बेहतरी, उसमें वो जैसे लोग जैसे चल रहे थे उनको वैसे ही चलने दिया। अब यकदम से फिर दोबारा से करेंगे, यानी तो जब कारोबार खोले थे हुकूमत को चाहिए था तब इम्प्लीमेंट करवाते दुकानों पे भी, ट्रांसपोर्ट पे भी। हाँ जी, तो इन्होंने इंतजार किया कि जब ज्यादा केसेस बढ़े फिर हम लॉकडाउन लगाएंगे, मतलब खुद भी बोल गई थी हुकूमत। यही बात है कि इन्होंने स्कूल्स वगैरह में कहीं भी, अभी हम भी अपने बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाते हैं, कोई गेट पे जी बस मास्क चेक करते हैं, अंदर जाके किसी ने नहीं पहना होता। मैं लास्ट टाइम आज से 1 महीना पहले एक मॉल पे गया हूँ, वहाँ पे मेरी फैमिली ने मास्क पहने हुए थे, मैंने नहीं पहना हुआ था। तो वो जब मैं एंटर होने लगा, नहीं मास्क पहन के आए, मैंने मास्क पहन लिया बाहर से, एंटर हुआ हूँ, अंदर देखा सारे लोग मास्क के बगैर हैं, बस गेट पे सिर्फ गेट पे एंट्री है और अंदर कुछ भी नहीं है। कोरोना नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ यार, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा दीन हमें एहतियात भी बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह कर रहे हैं ना। ये आप जो जान के आपने एक बात की, मैंने उससे बात की मैंने पहना हुआ था, अभी मैंने पहना हुआ है, मैंने क्या उतारे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, ओके करें, अगर मैंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा दीन पे ना लायक है ना। देखिए हमारा मजहब तो हमें एहतियात सिखाता है, ठीक है, हमें कहता है परहेज करें हैं, ठीक है जी। तो एहतियात भी करें, परहेज भी करें, हमारा दीन भी हमें बताता है। सबसे पहले तो हमारा दीन ही हमें बताता है, उसके बाद हमें कोई और डॉक्टर्स या जो अमला है हेल्थ का वो हमें बताता है, हमारी हुकूमत बताती है कि आप एहतियात करें। कि सबसे पहले हमारा दीन ही हमें बताता है कि ऐसी वबा अगर कोई आती है तो उससे कैसे हमें बचना है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।